guys, Assalamualaikum. I hope you all are fine. Welcome to my another vlog. Welcome to vlogs by मरियम खान. तो उम्मीद है आप लोगों ने मुझे बहुत याद किया होगा कि इतने दिन से मेरे व्लॉग नहीं आए, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए ही नहीं है. और अब मैं इतनी बड़ी व्लॉगर तो हूँ नहीं कि मैं कंटेंट के लिए कहीं बाहर घूमने निकल जाऊँ या ये करने लग जाऊँ. कोई लेके ही नहीं जाता भाई, सीधी बात है. इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया तो अपना इंट्रो देना भी मुझे नहीं आ रहा. सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज का व्लॉग बहुत ही रैंडम किस्म का होने वाला है. कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी से बता रही हूँ. उसमें कुछ खास नहीं होगा, बस ऐसे ही जो नॉर्मल घर के सीन्स होते हैं वही होंगे. तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को देती हूँ अपने ड्राइंग रूम, जिस जगह पे मैं व्लॉग बनाती हूँ, इस जगह का टूर. क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि हाउस टूर का व्लॉग बनाओ, लेकिन मेरा घर ना अब तक सही तरह क्या कहते हैं वो नहीं हो पाया. कोई चीज़ ठिकाने पे ही नहीं कभी पड़ी होती जो मैं आपको व्लॉग बना के दिखा दूँ. तो बस ये जो ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह है जो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, यहाँ सब कुछ ठिकाने पे रहता है. तो आज मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स गो. सो गाइज़, ये है हमारे ड्राइंग रूम की फुल लुक. ये आप लोग देख रहे हैं. ब्लू फैंस, ब्लू सोफ़ाज़ कॉम्बिनेशन किया हुआ है. तो भाई ये देखें, जो हमारे ये जो ड्राइंग रूम है ना, ये हमारे घर का ना सबसे अच्छी प्लेस है, लगा लो. क्योंकि ये सारी इस ड्राइंग रूम की जो खासियत है ना, वो इस वॉल की वजह से है. तो भाई हमारे ड्राइंग रूम की जो शान है वो है ये वाली वॉल. ये मेरे पापा ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब बनवाई है. ये बहुत ही प्यारी है. इसके अंदर हर जगह दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि शीशे लग रहे हैं. इनमें से एक शीशे में मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ, वो है ये वाला. क्योंकि मेरी हाइट सिर्फ इसी शीशे तक आती है, ऊपर तक मेरा जाता नहीं है, तो इसी में बनाना पड़ता है. तो भाई ये है एक शानदार सी वॉल. उसके बाद यहाँ पर ये एक हमने थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए ये साइकिल रखी हुई है. और ये बाकी सब आपको नज़र आ ही रहा होगा. ये हैं हमारे सोफ़ाज़, ये टेबल्स हैं, और ये बस एक्स्ट्रा चेयर्स रखी हुई हैं. ये इसलिए रखी हुई हैं कि जब ज़्यादा लोग आते हैं तो वो इस जगह पे पूरे नहीं आते, फिर उन्हें बिठाने के लिए हमने एक्स्ट्रा चेयर्स रखी हुई हैं. ओह, असल चीज़ तो मैं करना ही भूल गई. 10,000 लाइट्स लगवाई हैं मेरे पापा ने इस ड्राइंग रूम में, जो मैं दिखाना ही भूल गई. अब मैं सारी लाइट्स ऑन करके आप लोगों को दोबारा से दिखाऊँगी. सो गाइस, अब आप इसे देखें. लाइट्स ऑन की हैं तो 4 चांद लग गए हैं इस ड्राइंग रूम को. कैसे चमक धमक रहा है. अब सारे ना इधर की लाइट्स गिन के बताओ कि इस ड्राइंग रूम में आखिर कितनी लाइट्स लगी हुई हैं. ठीक है. तो गाइस, ये है सारा ड्राइंग रूम, देख लिया. और ये है इसका वॉशरूम. छोटा सा, ये यूज़ नहीं होता वॉशरूम ज़्यादा. ये इसका वॉशरूम है, इतना ख़ास यूज़ नहीं होता, कोई करता नहीं है. जो मेहमान वगैरह आते हैं वही करते हैं. ये है पूरा ड्राइंग रूम का टूर. आई होप यू लाइक इट. माशाल्लाह ज़रूर कह देना. ये सारा हमारे घर है, और इधर से हम एंटर होते हैं, और फिर यहाँ से ऊपर है सीढ़ियाँ. यहाँ से ऊपर का पोर्शन है. अब दरअसल जा रही हूँ मैं सबसे ऊपर वाली छत पे मौसम देखना है, बस वही दिखाऊंगी. और इससे ऊपर वाला सेकंड वाला फ्लोर अभी सेट नहीं है, तो वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती. तो लाइट जलाई थी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जाऊंगी खुद में अंधेरे में. जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. गाइस, मैं ऊपर आ ही रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं रूफ टूर भी साथ ही करवा देती हूँ. तो भाई ये है हमारी छत. ये आप देख सकते हैं. ये यहाँ पर पड़ी हुई हैं सोलर प्लेट्स. ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसका स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ. ये पहले जो लगी हुई थी ना, वो उतार के यहाँ पर रखी हैं. पहले मैं छत दिखा दूँ. और ये कपड़े लटके हुए हैं, ये तो सबके घरों में होता है. और ये सारी छत है. और यहाँ से ये घर है जिस पे हर वक्त कबूतर होते हैं. कबूतर ये हर वक्त यहाँ पर ना छत पर कबूतर ही रहते हैं. पता नहीं, आई गेस इन्हें जंगली कबूतर कहते हैं, जो किसी के नहीं होते. जैसे देखें, 2 हीर रांझा बैठे हुए हैं एक दूसरे से नाराज़ होकर. ये एक जनाब आएंगे, इनका ये स्टॉप है.
अच्छा, इन दो कबूतरों का ये स्टॉप है और इसका ये है, और इसके साथ एक और भी इसकी हमसफ़र भी आती है। साइड नॉलेज दे रही हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइज़, मैं आपको ना अब बताती हूँ कि ये यहाँ पर ऊपर ऐसे क्यों बना हुआ है। ये पहले आप लोग देख लें। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि ये है मेरे तायाबू का घर। इधर आपको ये सोलर प्लेट्स नज़र आ रही हैं। इन सोलर प्लेट्स ये इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं, इनका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इन लोगों ने अपना पूरा घर जो है ना वो सोलर प्लेट्स के ऊपर करवाया हुआ है। ये वापडा वालों को आई गेस बिजली यूनिट्स जो हैं वो बेचते हैं, इनका बच जाता है, मतलब इनका बिल नहीं आता घर का। सोलर प्लेट्स पे पूरा का पूरा घर चल रहा है और बाकायदा वापडा वालों को ये लोग यूनिट्स बेचते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने भी अब अपना ना ये सोलर वाला अपनी छत के ऊपर करवा रहे हैं सिस्टम। तो इसके लिए पहले ये स्टैंड्स बन गए हैं, नीचे सोलर प्लेट्स आई हुई हैं वो रखी हुई हैं, और ये पहले वाले स्टैंड थे। पहले हमने 2-3 वो जो वहाँ पर पड़ी हुई हैं ना सोलर प्लेट्स, वो पहले हमने लगाई हुई थी ऊपर, वो ये उनके स्टैंड्स हैं। और अब ये सोलर प्लेट्स उतार दी हैं क्योंकि अब हम बहुत सारी उस तरह लगाने लगे हैं, जैसे वो बहुत सारी हैं इस तरह अब ये सारा सिस्टम होगा, और फिर हमारा भी पूरा घर जो है वो सोलर प्लेट्स पे चलेगा और हमारा भी बिजली का बिल नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप एक ही बार खर्चा करके ये वाला करवा लें, सोलर प्लेट्स का सारा काम करवा लें, ताकि बार बार आपका बिल आए, बार बार फिर बिल बढ़ते हैं, बिजली बढ़ती है, यूनिट्स मतलब महंगे होते हैं। उससे अच्छा है कि आप एक ही बार खर्चा करके एक ही बार इन्वेस्ट करके अच्छा करवा लें। अब ये जो सोलर प्लेट्स हैं ये पुरानी वाली सोलर प्लेट्स हैं जो हमने ऊपर से उतारी हैं। तो अब हम इस तरह ज़्यादा सारी सोलर प्लेट्स अपनी इन स्टैंड्स के ऊपर रखेंगे जब होगा ये काम। अब ये देखेंगे मेरे दूसरे ताबू का घर है, इनकी छत पे भी यही सीन है। यहाँ से इनकी ऐसे बिल्कुल ऊपर करके इन्होंने नहीं लगाई हुई, इस वजह से इनकी नज़र नहीं आ रही, इनकी सही तरह नज़र आ रही है, और फिर हमारी भी ऐसे नज़र आएंगी। वैसे तो इतना बोल रही हूँ, कोई मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं, सारे स्किप कर करके आगे जा रहे हैं, मुझे पता है। इनका ना एक साइड इफ़ेक्ट है जो मैं देखती हूँ, जो मेरी नज़र से एक साइड इफ़ेक्ट है ना इस चीज़ का। अब जैसे मैं छत पे आई हूँ, अब ये ऊपर नज़र आ रहा है, सारे घर की उनकी ग्रेस ख़राब हो रही है जब ये नीचे से भी नज़र आती है। ऐसे ही ना हमारे घर में नीचे खड़े होकर देखें तो ऊपर से सारा ये स्टैंड नज़र आता है जो हमारे घर की ग्रेस को ख़राब कर रहा है, और ये छत से फिर नीचे का सारा व्यू नज़र आता है। ये यहाँ पर माली पौधे लगा रहा है, और ये आई गेस पता नहीं जो भी है, और ये सारा व्यू नज़र आता है पूरे टाउन का। और यहाँ पर हमने रेसिपी चलाई हुई है, और यहाँ पर जर्दा बन रहा है। गाइस, आज मैं बना रही हूँ जर्दा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैं चमचे चला रही हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छा सा बने। इसमें आप मेवे देख सकते हैं, मेवे की तादाद। और यहाँ पर ये हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मुरब्बा। हमारी लैंग्वेज में इन्हें मुरब्बा कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये आपको पता होगा। अब ये इसके अंदर डलेंगे, और ये यहाँ पर है खोया, पाके तुझे मैं खोया खोया। यहाँ पर अम्मी ने सारे कलर्स निकाल लिए इसके अंदर डालने के लिए। इसके अंदर अब कलर्स डलेंगे, ये भी कलरफुल, ये भी कलरफुल, और आज बहुत ही कोई कलरफुल किस्म के चावल बनने वाले हैं। तो गाइस, मेरी अम्मी ने मुझे नाम बता दिया, इसको कहते हैं मुतंजन। अब आप लोगों में से शायद कुछ लोग इसे मुतंजन कहते हो, हम तो जर्दा ही कहते हैं। वाह वाह वाह, यहाँ अम्मी ने सारे घर की मिठाइयाँ इकट्ठी की हुई हैं, जहाँ जहाँ से आई थी, जिस जिस की खुशखबरी, बच्चे पैदा होने की खुशखबरियों पर आई थी, अम्मी ने सारी जमा की हुई थी ताकि एक दिन वो बनाएंगी ये और उसके अंदर सारी डाल देंगी। अब देखें, वहाँ से दूसरे डब्बे के अंदर से निकाल के ये 2 ऑरेंज कलर के यहाँ पर डाले हैं। वाह वाह, इतनी ज़्यादा मिठाई इसके अंदर डलेगी। ये चाय मैं उबाल चुकी हूँ क्योंकि उबाले बगैर तो मेरी चाय बनती ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, फिर मुझे सारा चूल्हा साफ़ करना पड़ता है। तो गाइस, मैं दोबारा अब आई हूँ आसमान पर। मैंने सोचा आसमान प्यारा हो रहा होगा, मैं जाके देख के आती हूँ। और आई गेस कि बारिश आ रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। जल्दी से दुआ मांग लेती हूँ, या अल्लाह मेरे जल्दी जल्दी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मैं जल्दी जल्दी फेमस हो जाऊँ। धूप में बारिश पूरी हो, धूप में दुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? धूप में बारिश है तो दुआ पूरी होती है, इस वजह से। अबे व्हाट, बारिश हो रही है।
या अल्लाह मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाए, मैं टॉप कर लूँ, सब हैरान हो जाए, आमीन। ये देखें गाइस, ये साथ वालों की छत है और इधर से काफ़ी अच्छी उसकी वीडियो बनेगी और मुझे यहाँ जाना है। और मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई हूँ, बड़ी मुश्किल से हुई हूँ, बट आई एम, और बहुत खुशी हो रही है। अब ये हमारा घर है और ये सामने वालों की छत है। लेट्स मेक वीडियो। सो गाइस आई एम हियर। ये नीचे देख सकते हैं आप, मेरी मौत मुझसे कितना करीब है और ये वहाँ पर सनसेट हो रहा है, यहाँ से सही अच्छी तरह नज़र आ रहा है। गाइस मैं व्यू से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। उसके बाद साथ साथ आप लोग मेरी स्ट्रगल्स देखें, मेरे हाथ देखें कैसे हो गए हैं। हर जगह से मैं पता नहीं क्या कालत लगा के इस जगह तक पहुँची हूँ। लेकिन एक आप लोगों को बात बताऊँ, इन बड़े शहरों और टाउन्स में रहने की, ये घर जो आपको अल्लाह की कुदरत भी सही से देखने नहीं देते। अब मैं क्या करूँ, मैं बस आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा है ये सारे घर ऐसे ऐसे उड़ा दूँ और सब साफ़ हो जाए और मैं एक अच्छी सी सनसेट की वीडियो बना सकूँ, क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद सनसेट्स और नेचर। सनसेट नहीं, हर चीज़ से, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस तरह की हर चीज़ से आई एम ऑब्सेस्ड। वो आप लोग जान सकते हैं कि कैसे मैं वहाँ से फलांग के यहाँ तक आई हूँ, सिर्फ एक ऑब्सेशन के पीछे। और इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि जब मेरा ये व्लॉग मेरे घर वाले देखेंगे तो दे आर गोना किल मी, और मेरे पे बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं कि ये हरकतें करती फिरती है ETC। लेकिन यार क्या करें, शौक़ के आगे बंदा कुछ भी कर जाता है, मैं कहती हूँ कुछ भी। वाओ। सो गाइस आई थिंक कि अब मुझे उतर जाना चाहिए। ये आसमान का हाल अहवाल है और अब मुझे यहाँ से उतरना है, इधर नीचे जाना है। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे यहाँ से उतरते हुए बहुत डर लगता है और मैंने बहुत अभी देर लगानी है यहाँ से उतरने में। डरपोक हूँ मैं, यहाँ से नीचे नहीं उतर सकती। बचपन में भी कहीं चढ़ जाती थी ना तो नीचे ही नहीं उतर पाती थी, 10-10 घंटे वहीं बैठी रहती थी और कोई मुझे उतार भी नहीं सकता था। सो गाइज़ मैं वहाँ से उतर आई हूँ, थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन हमने किया। हेलो गाइज़, उसके आगे मैं व्लॉग बनाना नहीं भूल गई। उसके बाद इतनी देर से मुझे याद आया तो मैंने अब ऑन किया। तो राइट नाउ आई एम स्टडिंग। क्या पढ़ रही हूँ मैं? मुतालिया पाकिस्तान, क्योंकि मेरे होने वाले हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम अप्रैल में। मेरे लिए सब दुआ करेंगे कि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएं सेकंड ईयर के। उसके बाद मैं बोर्ड एग्ज़ाम के मसलों से निकल जाऊँगी फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे और पेपर अच्छे हो जाएं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आई हेट पाक स्टडी। इसमें वो कुछ पढ़ाया जाता है जो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। और इसी व्लॉग के साथ मुझे दें इजाज़त, और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रैंडम सा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह आई गेस क्लिप्स डाले हैं। वो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जो मैंने बीच में डाले हैं। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और जल्दी जल्दी मेरे करवा दो यार, करवा दो मेरे 1K सब्सक्राइबर्स, क्या हो जाता है। और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वाओ, प्रोफेशनल यूट्यूबर। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।